तो चलिए आज एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा मटेरियल्स पजल सॉल्व करते हैं। देखिए करना क्या है, हमें कॉलम आई में कुछ जंबल्ड लेटर्स दिए गए हैं। पहले तो इनको अनस्क्रैम्बल करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है और उसके बाद उस वर्ड को कॉलम 2 में दी गई उसकी सही प्रॉपर्टी के साथ मैच करना है। सिंपल है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो हम इस पजल को ना एक एक करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहला वाला देखते हैं। वर्ड है TREMA, टी। जरा सोचिए, इन लेटर्स को आगे पीछे करके साइंस का कौन सा कॉमन सा वर्ड बन सकता है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। हाँ, बिल्कुल सही सोचा। ये वर्ड है मैटर। आपको पता है हमारे आसपास जो कुछ भी है, ये टेबल, ये चेयर, पानी, यहाँ तक कि हवा भी, ये सब कुछ मैटर का ही एक फॉर्म है। ये साइंस का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बिल्कुल बेसिक है, एकदम फंडामेंटल। अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं और ये बहुत जरूरी है। मैटर की डेफिनेशन है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। मतलब कोई भी चीज जो जगह घेरे यानी स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसका कुछ मास हो। एक बात याद रखिएगा, ये डेफिनेशन आपके एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। इसे बिल्कुल वर्ड टू वर्ड ऐसे ही याद करना है, तभी फुल मार्क्स मिलेंगे। तो अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया है ना मैटर की सही प्रॉपर्टी कौन सी है। ऑफ कोर्स ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। इसका मतलब हमारा पहला मैच तो हो गया कंप्लीट, यानी आई का करेक्ट मैच हुआ बी। परफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो पजल का एक पीस तो आराम से फिट हो गया। अब देखते हैं अगला जंबर वर्ड। ये है ULSBLO। चलो इसको भी अनस्क्रैम्बल करने की कोशिश करते हैं। और अगर आप इसको ठीक से अरेंज करेंगे तो ये बन जाता है सॉल्यूबल। SOLUBLE। अच्छा, अब ये सोचिए कि सॉल्यूबल प्रॉपर्टी का रिलेशन किस चीज से हो सकता है? कुछ आइडिया? ये टर्म अक्सर लिक्विड्स में किसी चीज के मिक्स होने के प्रोसेस से जुड़ा होता है, राइट? देखिए, सॉल्युबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी सब्सटेंस की जो किसी लिक्विड जैसे कि पानी में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाती है। सबसे आसान एग्जाम्पल इसका क्या है? चीनी या नमक। सोचो, जब आप शुगर या सॉल्ट को पानी में डालते हो तो क्या होता है? वो पूरी तरह घुल जाते हैं, दिखना बंद हो जाते हैं। बस यही प्रॉपर्टी है। तो अब ये भी क्लियर हो गया, सॉल्युबल का करेक्ट मैच क्या हुआ? प्रॉपर्टी डी, मिक्सेस कंप्लीटली इन वाटर। बहुत बढ़िया, हमने 2 वर्ड्स सक्सेसफुली सॉल्व कर लिए हैं। आधा पजल हो गया। चलो अब आते हैं तीसरे जंबल वर्ड पर, और ये है TNERPSNART। ओहो, ये वाला तो काफी लंबा है। हाँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। थोड़ा टाइम लो, आराम से सोचो, इससे क्या वर्ड बन सकता है? सोच लिया? चलिए देखते हैं। इसका सही जवाब है ट्रांसपेरेंट। TRANSPARENT। एक्सीलेंट। इतने लंबे वर्ड को अनस्क्रैम्बल करना, वाह, ये सच में एक अच्छा चैलेंज था। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब आखिर होता क्या है? ये उन मटेरियल्स की प्रॉपर्टी है जिनके आर पार, मतलब थ्रू एंड थ्रू, हम चीजों को एकदम क्लियरली देख सकते हैं। इसके सबसे कॉमन एग्जाम्पल्स क्या हैं? सोचो, जैसे एक साफ खिड़की का शीशा या बिल्कुल साफ पानी। तो इस हिसाब से हमें ट्रांसपेरेंट का भी करेक्ट मैच मिल गया। कौन सा है? बिल्कुल, प्रॉपर्टी ए, ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली थ्रू इट। देखा आपने, हम कितने आराम से एक सिस्टमैटिक तरीके से पूरा पजल सॉल्व करते जा रहे हैं। ओके, अब आते हैं पजल के बिल्कुल आखिरी वर्ड पर। यह है ERUSTL। मैं आपको एक हिंट देता हूं। यह प्रॉपर्टी किसी मटेरियल के सरफेस यानी उसकी ऊपर की सतह के लुक से यानी उसके अपीयरेंस से रिलेटेड है। और इसका सही अनस्क्रैम्बल्ड फॉर्म है लस्टर। LUSTRE। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्पेसिफिक साइंटिफिक टर्म है जिसको हम मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं। लस्टर का अगर आसान भाषा में मतलब समझें तो वो है शाइनीनेस या चमक। बेसिकली ये वो प्रॉपर्टी है जो बताती है कि कोई मटेरियल लाइट को किस तरह से रिफ्लेक्ट करता है। आपने देखा होगा ये प्रॉपर्टी आमतौर पर मेटल्स में, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, उनमें ऑब्जर्व की जाती है। वहीं इसके ऑपोजिट कुछ मटेरियल्स जैसे वुड या प्लास्टिक, वो नॉन लस्ट्रस होते हैं। यहाँ पर एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स एग्जाम में करते हैं, प्लीज ध्यान दीजिएगा। वो लोग लस्टर की जगह सिर्फ शाइनी लिख देते हैं। नहीं, आपको पूरे मार्क्स के लिए प्रॉपर साइंटिफिक टर्म यानी लस्टर ही यूज करना है। तो इसके साथ हमारा आखिरी मैच भी कंप्लीट हो गया। लस्टर का करेक्ट मैच है सी, शाइनी सरफेस। और इसी के साथ हमने सारे वर्ड्स को सक्सेसफुली अनस्क्रैम्बल भी कर लिया और उनकी सही प्रॉपर्टी से मैच भी कर लिया है। पजल सॉल्व्ड। तो चलिए एक बार फाइनल सॉल्यूशन को इस साफ सुथरी टेबल में रिव्यू कर लेते हैं। देखिए, मैटर, इसकी प्रॉपर्टी है ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास।
फिर है soluble, इसकी प्रॉपर्टी है mixes completely in water. Transparent, objects can be seen clearly through it. और आखिर में luster, इसकी प्रॉपर्टी है shiny surface. एक बात हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम में आंसर को ऐसे नीट एंड क्लीन टेबल फॉर्मेट में लिखने से आपको हमेशा अच्छे मार्क्स मिलने में हेल्प मिलती है. प्रेजेंटेशन इज की. वी होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे. विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, टाटा, बाय बाय.